बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। और कंसंट्रेशन टर्म्स में सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंट और मास बाय मास परसेंट। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट और मास बाय मास परसेंट, और मास बाय मास परसेंट और मास परसेंट भी इसे हम कहते हैं, और मास परसेंट। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट कैसे डिफाइन करेंगे? वेट बाय वेट परसेंट हम डिफाइन करेंगे कि हमने कितना सॉल्यूट, यानी ग्राम्स में कितना सॉल्यूट हमने 100 ग्राम या फिर 100 किलोग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, उसे हम। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और किस में लेनी है? ग्राम्स में। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी वेट बाय वेट परसेंट क्या हुआ हमारे पास कि जो भी हमने मास या फिर वेट लिया है सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट, केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, एक ही बात है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब हम अपने सारे डिस्कशंस के लिए एक चीज इसमें कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि हम बार बार मास, सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे। हम मान लेते हैं कि जो सॉल्यूट है किसी भी सॉल्यूशन में, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, लेटर बी से, और जो सॉल्वेंट है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर ए से। ठीक है, तो ए हमारे लिए सॉल्वेंट है और बी हमारे लिए सॉल्यूट। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट हम कैसे दिखा सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट यानी बी से रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या चीज होगी? सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन मींस वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। ठीक है, सपोज करते हैं एग्जांपल के तौर पर कि हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास 40% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन है, H2SO4 सॉल्यूशन है, ये शुगर सॉल्यूशन है, ये ग्लूकोज सॉल्यूशन है। 40% वेट बाय वेट, 40% वेट बाय वेट, तो इसका मतलब क्या हुआ 40% वेट बाय वेट का? तो 40% वेट बाय वेट H2SO4 का मतलब हुआ, इट मींस 40 ग्राम ऑफ एक मिनट, इधर से शायद विजिबल नहीं। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमारे पास 40% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन है और ग्लूकोज सॉल्यूशन है। ठीक है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है 40%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने 40% वेट बाय वेट H2SO4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 ग्राम H2SO4 या ग्लूकोज को हमने डिसॉल्व किया है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब सपोज करो इसे हमने डिसॉल्व किया है अगर वाटर में, तो यहां पर हम वाटर का मास बता सकते हैं, यहां से कितना होगा? ये मास ऑफ, हमें पता चल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट यहां से 40 ग्राम अगर सॉल्यूट है, ये H2SO4 हमारा क्या है? सॉल्यूट हुआ। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूट है, तो H2SO4 सॉल्यूट है और 100 ग्राम में हमने 40 ग्राम डिसॉल्व किया है, तो सॉल्वेंट का मास कितना आएगा? यहां से 60 ग्राम, 60 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया।
ठीक है, और इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं वेट बाय वेट परसेंट पर। एक न्यूमेरिकल देखते हैं वेट बाय वेट परसेंट और मास परसेंट पर। हमें मास परसेंटेज फाइंड करनी है। मास परसेंटेज फाइंड करनी है मींस वेट बाय वेट परसेंट हमें फाइंड करना है, W बाय W, वेट बाय वेट या मास परसेंट। ठीक है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें बेंजीन को 22 ग्राम और कार्बन टेट्राक्लोराइड को 122 ग्राम लिया गया है, यानी 22 ग्राम बेंजीन डिसॉल्व किया है 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेंजीन है वो सॉल्यूट है और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो हमारा मान लेते हैं कि सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों का हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है, यानी मास परसेंट हमें बताना है। ठीक है, तो मास परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है, क्या लिखते हैं हम, जो भी मास है सॉल्यूट का, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि बेंजीन है तो बेंजीन का मास अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बेंजीन का मास गिवन है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह मैं ऐसा करता हूँ, इसे यहीं चेंज कर देता हूँ, सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ले लेते हैं, यानी मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ बेंजीन प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो बेंजीन का मास कितना गिवन है हमें, 22 ग्राम है। ठीक है, राउंडेड 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम इंटू 100 फॉर सिंपल कैलकुलेशन 22 बाय ये कितना हो जाएगा 144 इंटू 100 2172। इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमारा आंसर आएगा नियरली 15.28%। 15.28% देख लो, 1100 और 11,222 15.28%। ठीक है, 15.28%, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 15.28%। ठीक है, 15.28%। अब ये 15.28% जो वेट बाय वेट परसेंट आया है किसका है, बेंजीन का है, ये C6H6 का है। ठीक है, बेंजीन का है, C6H6 का है। अब दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वेट बाय वेट परसेंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देते हैं, किसे, वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट किसका, ऑफ बेंजीन C6H6, तो 100 माइनस 15.28%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 84.72%। तो इस तरह से वेट बाय वेट या फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन, मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन या फिर मास परसेंट हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का किसी गिवन सॉल्यूशन में। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट इस लेक्चर में वेट बाय वेट परसेंट को ही हम कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।